हेलो बच्चों, कैसे हैं? HLB डिजिटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। मैं लोकुश सिंह आज क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमारे जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे। आएँ और मेरे साथ तो प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं बेटा, ये मॉडल पेपर है आपका, इंग्लिश मॉडल पेपर है क्लास 10th के लिए, ठीक है ना। क्लास 10th में जो बेटा इंग्लिश का पेपर होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। ए वाले पोर्शन में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और जो बी वाला पार्ट होता है ये लिटरेचर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं और सेक्शन ए में देखते हैं क्या पूछा गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वो भी पैरा जो पार्ट है 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल हमारा जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा ये टोटल मार्क होंगे 70 का, ठीक है। 30 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल एग्जाम में मिलते हैं, टोटल 100 का पेपर होता है, ठीक है बेटा। चलते हैं हम लोग और देखते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हम इसको और ऊपर बढ़ाते हैं और देख रहे हैं। ये पैराग्राफ दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी ये पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इस पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर इसमें से ढूंढ करके आपको टिक करना है। तो देखते हैं बेटा मैं पैराग्राफ कि ओल्ड पीपुल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। दे लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर ऑल इट्स हैप्पी डेज, द जॉली गेम्स, द फन दे हैड एट स्कूल, द स्वीट्स एंड केक्स दे यूज्ड टू ईट, jokes they used to play, and endless discussion they had among friends about almost every topic. Perhaps these old folks are right, and all in a moment the father was a little boy and his son was a grown-up man like his father, and the father in the shape of a little boy had to go to school, and I can tell you he did not like it at all. A child's troubles may seem small to grown-ups, but they are very big to him. देखिएगा ये बेटा पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ से जो क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं हमको उसके ढूंढ के आंसर देने हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है, पूछा गया हमसे, पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपुल, यानी बुजुर्ग लोगों के अनुसार, द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, जीवन का जो सबसे अच्छा पल समय होता है वो कौन सा होता है, रिमेंबरिंग द प्रेजेंट, वर्तमान को याद करना नहीं, टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, या उनके पिछले जो समय बीत गया उसमें क्या घटित हुआ है उसको भुलाना होता है नहीं, टू रिपेंट फॉर व्हाट इज हैपनिंग, या क्या घटित हुआ है उनके साथ उनको याद करके पछताना नहीं, चाइल्डहुड। अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपुल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, बुजुर्गों के अनुसार जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण पल होता है या महत्वपूर्ण उम्र या अवस्था होती है वो हमारा चाइल्डहुड होता है। क्या होता है,
बचपन होता है बेटा, ठीक है। तो राइट आंसर चाइल्डहुड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरा है, देखते हैं हम कि टू whom does a child's trouble seem big, to whom does a child's trouble seem big, यानी किसको a child's trouble seem big, जो बच्चे का दुख या दर्द होता है बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग टू ए फादर इसका आंसर होगा। एक पिता के लिए अगर उसके बच्चे को कोई दुख कष्ट होता है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख फील होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इंडलेस, यानी अपोजिट मीन्स देना है विलोम, विलोम या उल्टा, ठीक है। शब्द दिया इंडलेस, इंडलेस मीन्स होता है कभी ना खत्म होना, ठीक है, लगातार इंडलेस। तो इंडलेस का जो बेटा कंटिन्यूअस स्पीडी नहीं हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है और कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूअस और इंडलेस दोनों पर्यायवाची हैं। टार्डनेस नहीं होगा, फाइनाइट होता है, फाइनाइट मिस होता है अनंत, इंडलेस मिस लगातार, सॉरी इंडलेस मिस होता है लगातार और अपोजिट इसका हमको देना है। अपोजिट का मतलब होता है स्पीडी और टार्डनेस, इसको ऑप्शन हो जाएगा। ये इस फाइनाइट नहीं होगा क्योंकि फाइनाइट मिस अनंत होता है और इंडलेस मिस भी अनंत होता है, दोनों सेम होते हैं। इसका आंसर आपको उस पैराग्राफ को देख करके देना है, ओके बेटा। अगले इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। अब देखना, एक क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी की जो वास्तविक समस्या थी वो बेटा क्या थी? उसको मलेरिया था? नहीं। फीवर था? बुखार? नहीं। अब दो देखते हैं, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, माल न्यूट्रिशन नहीं, पोषण की कमी नहीं थी। वोमिटिंग उसको उल्टी आ रही थी बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, क्योंकि इसने ज़्यादा खाना खा लिया था, ज़्यादा खाना खाने से उसको उल्टी आ रही थी। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम और देखते हैं कि मैक्स वॉच, यानी हु वॉच मैक्स, मैक्स कौन था? राइटर था? नहीं। वेटर था? नहीं। पुलिसमैन एमंग मोंगॉड? नहीं। वो एक सीक्रेट एजेंट था। क्या था? सीक्रेट एजेंट। तो हु वॉच मैक्स, मैक्स वॉज ए सीक्रेट एजेंट। क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटा चलते हैं। व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू, जो हॉरेस था, हॉरेस को किस चीज से एलर्जी थी? यानी घृणा थी, यूं आप कह लीजिए, ठीक है। डस्ट, धूल से? नहीं। पोलन से? नहीं। मिल्क से? नहीं। उसको स्मेल ऑफ फ्लावर से घृणा थी। स्मेल ऑफ फ्लावर्स यानी उसको फूलों की सुगंध से घृणा थी। मिस्टर हॉरेस को फूलों की सुगंध से घृणा थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बेटा, देखते हैं। A bright lost in a country science fair when he was in, यानी जब एब्राइट के सिटी में साइंस फेयर, साइंस का मेला लगा हुआ था, तो उस मेले में एब्राइट महोदय को कौन सी पोजीशन मिली थी जिसके कारण उसका वो प्राइज जो था उसके हाथ से चला गया था? फर्स्ट ग्रेड मिला था? नहीं मिला था। थर्ड ग्रेड मिला था? नहीं मिला था। फोर्थ ग्रेड मिला था? नहीं। उसको 7th ग्रेड मिला था। कौन सा? 7वां स्थान मिला था, ठीक है। ए ब्राइट लॉस्ट इन अ कंट्री साइंस फेयर व्हेन ही वाज इन 7th ग्रेड।
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, मिसेस लाइजोल वेंट टू MM फॉरेस्टर टू बारो। मिसेस जो लाइजोल थी वो MM फॉरेस्टर से बारो मिस होता है उधार मांगना, उधार लेना, ठीक है। मिसेस फॉरेस्टर से वो क्या उधार लेने गई थी? कौन? मिसेस लाइजोल। ये ब्यूटीफुल ड्रेस लेने गई थी? नहीं। ये ब्रेसलेट? नहीं। ऑल ऑफ दिस? नहीं। वो केवल एक नेकलेस, क्या लेने गई थी? नेकलेस। नेकलेस बोले तो हार लेने गई थी। ओके बेटा, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी रीड करना हमको, रीड द पैसेज गिवन बिलो, जो ये पैसेज दिया गया है हमको इसे पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद इस पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर देने हैं। ओके बेटा, देखना। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज टू द बस, and she also asked a few direct questions here and there. This way she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles. कितनी दूर था? 6 miles. From her place, the fare was 30 पैसे. One way, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say, but to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. अब देखना बेटा ये पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ के आंसर देना है। एक चीज याद रखिएगा कि जो मॉडल पेपर आया इसमें जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं सब बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं बेटा, क्वेश्चन पूछा गया है कि द टाउन वाज डॉट डॉट फ्रॉम बल्लीज प्लेस। पूछा गया कि बल्ली का जो गांव था वहां से जो टाउन था वो कितना दूर था। द टाउन वाज फ्रॉम बल्लीज प्लेस। 10 मील्स था? नहीं। 6 मील्स था? 5 मील्स था? वेरी नियर। तो अभी बेटा आपने देखा होगा कि मैंने टिक किया था कि जो टाउन था बल्ली का कितना दूर था? 6। कितना दूर था बेटा? 6। कितना दूर था? 6 मील्स। तो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, ऊपर पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे उसके आंसर देने हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं आंसर नंबर 9 में क्या हो जाएगा। आंसर नंबर 9 में 6 मील। कितना था? 6 मील। यानी द टाउन वाज फ्रॉम बल्लीज विलेज, बल्ली के गांव से जो कस्बा था वो 6 मील दूर था। ओके, 10 नंबर पे आते हैं। द फेयर ऑफ द बस वॉच। बस का किराया था वन वे, एक तरफ का, यानी बस का किराया जो था एक तरफ का कितना था? अभी आपने ऊपर टिक किया था 30 पैसे था। 50 पैसे? नहीं, 30 पैसे, यानी 30 पैसे एक तरफ का किराया था। ओके बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 और 13 यानी 11 और 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। करेक्ट ऑप्शन चुनना है। हु यूज्ड ऑक्सन मेडोज फॉर 40 ईयर्स। 40 साल तक ऑक्सन मेडोज किसने यूज किया था? लोमेंस फैमिली ने। पीसेंट्स ऑफ नताशास फादर्स ग्रैंडफादर, ये ऑप्शन सही है। चुकोबो ना, नतालियास अंकल नो। पीसेंट ऑफ नतालियास फादर्स ग्रैंडफादर। ओके बेटा। चिल्ड्रेन इन गोवा लॉन्ग्ड फॉर, जो गोवा के बच्चे थे वो किस चीज को ज्यादा पसंद करते थे? ब्रेड को? नहीं। सॉल्टेड ब्रेड को? नहीं। सॉल्टेड ब्रेड नहीं। ब्रेड बैंगल्स, ये कुर्ग से लिया गया है बेटा, और इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ब्रेड बैंगल्स, जो ब्रेड गोल गोल बंद जिसको बोला जाता है आते थे, गोवा के बच्चे उसको पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कि द पोस्ट मास्टर वॉच। देखते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तुम्हारे प्रोज से आए हुए हैं।
सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अपनी बुक से अच्छे से पढ़ना है। देखिए, द पोस्टमास्टर वॉच, द पोस्टमास्टर बिकॉज, क्वेश्चन में कुछ छूट गया है बेटा। द पोस्टमास्टर ने ये सोचा कि हम उसके लेटर का आंसर दें, तो क्यों उसने ऐसा सोचा था पोस्टमास्टर महोदय ने? ही यूजुअली डिड सो, वो अक्सर ऐसा करता था? नहीं। ही फाउंड इट इंटरेस्टिंग, पोस्टमास्टर को जो लेटर मिला था लेंचो का वो बहुत रुचिकर लगा? नहीं। ही डिड नॉट वांट टू शेक द राइटर्स फेथ, वह राइटर के विश्वास को डिगाना नहीं चाहता था, अर्थात राइटर का भगवान से विश्वास उठाना नहीं चाहता था, इसलिए पोस्टमास्टर महोदय ने उसके क्वेश्चन का आंसर देने की ठानी थी। क्वेश्चन आंसर नंबर सी इसका सही होगा। ही वांटेड टू हैव सम फन, नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर, यानी द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू शेक द राइटर्स फेथ्स, वो राइटर के विश्वास को डिगाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसके पत्र का जवाब देना निश्चित किया था। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं 14 से 15 तक। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, स्टेंजा जिसको बोलते हैं हम लोग, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा, किस लेसन का है? अमांडा है, यानी ये पोयम अमांडा लेसन की है। ठीक। डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। देखो, पोएट्री में एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से 2 या 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको टिक मारना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया हु इज द पोएट, यानी ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसके पोएट कौन है? वाल्ट विटमैन? नहीं। लेस्ली नॉरिस? नहीं। डब्ल्यू बीट्स? नहीं। इसके राइटर बी का आंसर इसका सही होगा, रॉबिन किलिंग। अमांडा पोएम के जो राइटर हैं वो रॉबिन किलिंग महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अमांडा इज आस्क्ड टू, अमांडा से क्या कहा जाता था? गो टू स्लीप, सोने जाओ? नहीं। टॉक प्रॉपरली, सही से बात करो? नहीं। वॉश हर हैंड्स, ना अपने हाथ को धो? नहीं। सिट अप स्ट्रेट, सीधे सीधे बैठो। ऑप्शन में अभी आपने देखा होगा इस पैराग्राफ में दिया था लास्ट लाइन में सिट अप स्ट्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर नंबर डी इसका सही होगा। अमांडा से उसकी मम्मी कहती थी कि सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो। चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं 60 to 20 क्वेश्चन हैं। ग्रामर पोर्शन में हम लोग आ गए हैं और देखते हैं क्या है कि 60 to 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन दिया गया है ये और इसका आंसर दिया गया है इन 4 ऑप्शन में। आपको इन चारों में कौन सा सही है उस पर टिक मारनी है। तो हम देखते हैं, ये दिया गया है ऑन संडे, प्ले, वी, इवनिंग, द, इन और हॉकी, यानी इसको रीऑर्डर करना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी, 1 नंबर में आ गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? प्ले, ये प्ले 2 नंबर में हो गया, तो हमने 1 नंबर इसको लिखा, 2 नंबर लिख लिया। चेक करते हैं हम, ऑन संडे मॉर्निंग तो हो ही नहीं सकता है, इन द इवनिंग ऑन संडे मॉर्निंग हो नहीं सकता है, इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन सही है। देखते हैं, 1 नंबर पे सब्जेक्ट, 2 नंबर पे वर्ब। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? संडे नहीं, इवनिंग नहीं, इन हॉकी ऑब्जेक्ट है, यानी इसको 3 नंबर पे आना है। तो 1 2 3 देखिएगा, 1 2 लेकिन 3 पे इन द इवनिंग है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन सही होगा, बी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे। आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इसको मैंने रीऑर्डर किया है, ये अव्यवस्थित क्रम में लगा हुआ है, इसको हमने सही किया है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल टू, द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल 2 आवर्स। ठीक है,
छूट गया है, देख लेते हैं। अब इसमें से हमको ये जो खाली स्थान दिया गया है इसको फिल करना है। सिंस, फॉर, फ्रॉम, बाई, चारों में से क्या होगा। तो देखना बेटा ये क्या लगा, हैव बीन, और हैव बीन जब लगा इधर समय दिया गया है 2 घंटे से, तो हमारा जो 2 घंटे है ये अनिश्चित समय है। क्या है, अनिश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फॉर का। अगर निश्चित होता तो सिंस का यूज करते हैं। ओके बेटा, हैव बीन लगा हुआ है और ये वर्जन परफेक्ट कंटिन्यूअस से हमने फॉर का यूज कर लिया है। 18 नंबर देखते हैं बेटा। माई फ्रेंड इन दिल्ली फॉर लास्ट 5 years, मेरे दोस्त दिल्ली में रह रहे हैं पिछले 5 साल से। तो आप इसमें लिव्ड का यूज कर सकते हैं कि माई फ्रेंड लिव्ड इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 years, मेरे जो दोस्त हैं वो पिछले 5 साल से दिल्ली में रहते थे। ठीक। 19 नंबर देखना है कि लायन इज किंग ऑफ जंगल। अब देखना इसमें से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, देखते हैं। तो देखो लायन, जंगल में एक ही लायन, शेर जो होता है राजा होता है। हमने द लायन इज, राजा कितने होते हैं, एक होता है। तो द लायन इज ए किंग ऑफ, कहाँ, जंगल। तो जंगल के पहले द ए ना, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। द लायन इज अ किंग ऑफ द जंगल। ओके बेटा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कि द लायन इज ए किंग ऑफ द जंगल। ओके, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड वर्ड्स यानी गलत शब्द को चयन करना है। गलत शब्द कौन सा है, सॉरी ये ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया है बेटा, ये ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। सेक्शन बी में देखते हैं। इसने क्या कहा, डिस्क्रिप्टिव है, 50 मार्क्स का है। ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा इसको हम और ऊपर खींच लेते हैं और देख रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को पढ़िए, नीचे क्वेश्चन दिए गए उसका आंसर दीजिए। ए पुअर वुमेन वंस केम टू बुद्धा, एक बूढ़ी औरत बुद्धा के पास आई, टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड। और उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध महोदय, हमें कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे उसका डेड चाइल्ड, मरा हुआ बच्चा, जीवित हो जाए। द होली मैन टच्ड बाय द ग्रेट सारो ऑफ द वुमेन, और वो जो पवित्र आत्मा थी अर्थात महात्मा बुद्ध महोदय ने उस महिला के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की और टोल्ड हर, और उससे कहा कि देयर वाज ओनली वन, उससे कहा कि देयर वाज ओनली वन देयर वॉज ओनली वन मेडिसिन, केवल एक ही दवा है, विच कुड रिसीव्ड हर सन, जो आपके बच्चे को ठीक कर सकती है। वो क्या है, ही बेड हर ब्रिंग हिम ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। महात्मा बुद्ध ने उस महिला से कहा कि आप एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज ले आइए। फ्रॉम ए हाउस, उस घर से, वेयर, जहां पे डेथ हैड नेवर इंटर्ड, जहां पर मृत्यु ने कभी प्रवेश ना किया हो, अर्थात जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो उस घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आइए। द सारोइंग मदर, दुखियारी माँ, बेंट फ्रॉम डोर टू डोर, वो दरवाजे दरवाजे गई, सीकिंग द मस्टर्ड सीड, और वो सरसों के बीजों को तलाश कर रही थी। बट एवरी डोर सी मेट, लेकिन प्रत्येक दरवाजे पर उसे मिला विद सैड रिप्लाईज, वही दुखद आंसर। कौन सा दुखद आंसर, कि प्रत्येक घर में कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य मरा था। वन सेड, एक ने कहा कि आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, मैंने अपने पति को खोया है। अनदर सेड, दूसरे ने कहा, आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, मेरा छोटा सा बच्चा पिछले साल मर गया था। शी रिटर्न विद ए हैवी हार्ट टू द टीचर, और फिर वो भारी मन के साथ अर्थात दुखी मन के साथ वापस लौट आई। हु टोल्ड हर टेंडरली दैट द मस्ट नॉट थिंक मच ऑफ हर ओन ग्रीफ, और उसने अपने मन में सोचा कि उसे निश्चित रूप से अपने दुख के बारे में
में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। सिंस सारो एंड डेथ आर कॉमन टू ऑल, क्यों? क्योंकि सारो दुख एंड डेथ मृत्यु आर कॉमन टू ऑल, वो सभी के लिए एक समान है, वो चाहे बड़ा हो छोटा हो, गरीब हो या अमीर हो। इस बात को सोच करके वो जो महिला थी वापस महात्मा बुद्ध के पास आ गई। तो ये बेटा पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद देखिएगा नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमको उनके आंसर देने हैं। पैराग्राफ में क्या है कि व्हाई डिड द पुअर मैन गो टू बुद्धा, बेचारी महिला बुद्ध के पास क्यों गई, आपको पैराग्राफ से पढ़ के आंसर देना है। दूसरा है व्हाट डिड द हॉली मैन टेल हर, उस पवित्र व्यक्ति ने उस महिला से क्या कहा, पैसेज को पढ़ के आंसर देना। थर्ड में है व्हाट वेयर द सैड रिप्लाइज दैट पीपुल गेव हर, और जब डोर टू डोर वो महिला सभी के यहाँ गई तो सभी लोगों ने दुखी मन से क्या आंसर दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको उसी पैराग्राफ से पढ़ के देना है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली, यानी उस पैसेज में कोई एक ऐसा शब्द आया है जिसका अर्थ सॉफ्टली है। सॉफ्टली में होता है मुलायम आप कह लीजिए, या विनम्रता भी होती है। ठीक है बेटा, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको उसी पैराग्राफ में ढूंढना है। अगला है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर ब्रदर, यानी क्वेश्चन नंबर 22 पे जब हम आए हैं तो इसमें आपको करना क्या है, आपको एक लेटर लिखना है। लेटर किसको लिखना है, अपने दोस्त को लिखना है, और उसमें इनवाइट करना है, उसे आमंत्रण देना है। काहे के लिए, अटेंड द मैरिज ऑफ योर ब्रदर, आपके भाई की शादी है और आप अपने भाई की शादी में अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो ये लेटर बेटा जो है आप अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करिएगा बोर्ड एग्जाम के पहले, ताकि आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। अगला है अथवा करके, अथवा अगर लेटर आप नहीं लिख रहे हैं तो राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है टू द प्रिंसिपल, किसको, प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट्स, और प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, प्रिंसिपल एप्लीकेशन में लिखना है कि चेंज योर सब्जेक्ट, वो आपकी विषय को चेंज कर दे, बदल दे, अर्थात आपने जो एडमिशन के समय विषय लिया था उसको आप चेंज करना चाहते हैं। ओके, तो ये प्रिंसिपल को लिखना है। इन दोनों का आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बुकों में सारे दिए गए हैं, लेटर भी दिया गया है, एप्लीकेशन भी दिया गया है, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर नहीं दिया गया है तो आप हमारा चैनल देखिएगा, उस पर हमने देखा है, वो वीडियो मैंने डाल रखा है, लेटर का भी वीडियो डाल रखा है, एप्लीकेशन का भी वीडियो डाला है, उसमें चेंज सब्जेक्ट भी है और इनवाइटिंग टू फ्रेंड का भी लेटर मैंने डाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आपको बनाना है ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल फंक्शन इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो, यानी आपके स्कूल में कोई फंक्शन या प्रोग्राम हुआ है और उसी प्रोग्राम पर आपको एक रिपोर्ट बनानी है, और रिपोर्ट में एक कंडीशन इन्होंने कहा कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल फंक्शन, आपके स्कूल में कोई फंक्शन बनाया गया है, उस फंक्शन के ऊपर आपको 80 से 100 शब्दों में एक रिपोर्ट बनाना है। और रिपोर्ट बनाने में एक बात का ध्यान रखना है कि हमको पॉइंट दे दिया गया है, हिंट में क्या दे दिया गया, स्कूल डेकोरेशन, स्कूल को कैसे सजाया गया, एक हेडिंग बनाना है, 1 नंबर। 2 नंबर सम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स, कुछ खेलकूद और कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए, उसकी हेडिंग बनाना। इसकी स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, जो मुख्य अतिथि आए हुए हैं उन्होंने जो स्पीच दी, इस हेडिंग को बनाना है। द प्रिंसिपल्स एड्रेस टू थैंक ऑल द गेस्ट एंड डेस्टिनेशन ऑफ स्वीट्स, और प्रिंसिपल महोदय के द्वारा जो गेस्ट आए हुए हैं सबको धन्यवाद प्रेषित करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, और मिठाई का वितरण करना है। यानी इन पॉइंटों पर हमको एक रिपोर्ट बनानी है कि स्कूल में कोई फंक्शन हुआ है और उस फंक्शन की रिपोर्ट बनाना है। ओके, तो इसको बेटा आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और फिर ये रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि रिपोर्ट ये कैसे बनती है, यानी लिखने का मैं आपको तरीका बताऊंगा और इजी से इजी तरीका बताऊंगा। चलते हैं बेटा आगे। अथवा करके राइट एन आर्टिकल ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग इन अबाउट 60, अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना। आर्टिकल क्या है मेरा, आप इसको चाहे आर्टिकल कह लीजिए चाहे एस्से कह लीजिए, ठीक है। आर्टिकल मेरा है जल्दी उठना, अर्ली राइजिंग, इस पे आपको 60 से 80 वर्डों में
एक आर्टिकल लिखना है। पॉइंट आपको दिया गया है, इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना दे दी गई है, फ्रेश एयर ताजी हवा, कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे सारे दिन प्रसन्न, गुड फॉर स्टडीज अध्ययन के लिए अच्छा, पढ़ाई के लिए उपयुक्त, और कंक्लूजन उपसंहार। यानी एक 2 3 4 5 पॉइंट में आपको अर्ली राइजिंग के बेनिफिट बताने हैं, क्या क्या है उसने आपको पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको इस पर आर्टिकल लिखना है। इसका वीडियो मैं कल की डेट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे मतलब आर्टिकल लिखते हैं हम। अगला है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ग्रामर पोर्शन पूछ लिया गया है। ग्रामर देखते हैं बेटा क्या पूछा गया है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं। चेंज इनटू इनडायरेक्ट करना है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं इसका बेटा इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा। माई फ्रेंड सेड टू, याद रखिएगा कि जो सेड या सेड टू होता है वो टोल्ड में चेंज होता है। तो माई फ्रेंड क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, कंजक्शन को इन्वर्टेड कॉमा हटाया, कंजक्शन लगाया, लव इज ब्लाइंड। तो लव इज ब्लाइंड ये एक फैक्ट भी है कि प्यार अंधा होता है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। दूसरा पूछा गया है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। करना क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है। इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो बेटा देखना ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट छुपा रहता है। इसका पैसिव ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। लेट से बनेगा लेट द पुअर, लेट द पुअर। डू नॉट का डू कट जाएगा, नॉट फिर लग जाएगा बी इंसल्टेड। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। यानी इसका जो फार्मूला होता है वो होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर सी है पंचुएट करना है। द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेनेवर नेसेसरी। हमको कैपिटल लेटर का यूज करके इस सेंटेंस को सही करना है। देखिए सेंटेंस दिया गया है कि द मास्टर सेड टू द सर्वेंट व्हाट डू यू से। ये सेंटेंस लिखा हुआ है और इसको पंचुएट यानी व्यवस्थित सही करना है। कहाँ पे कैपिटल लेटर होगा, कहाँ स्मॉल लेटर होगा, कहाँ पे कॉमा, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होगा। तो देखना बेटा इसको मैं सही करता हूँ। द का टी कैपिटल में कर दो। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। वाट का डब्लू कैपिटल में कर दो। वाट डू यू से क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो। पंचुएट हो गया बेटा, ठीक है। अगला देखते हैं ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। बेटा ये ट्रांसलेट पूछा गया है, आपको इस ट्रांसलेट को घर पे प्रैक्टिस करना है। ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। 4 सेंटेंस पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में और जो महज 4 नंबर का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड्स। देखिएगा इसके रिटर्न में आंसर देने हैं और जो क्वेश्चन दिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे इसको बुक से अच्छे से तैयार करेंगे। क्वेश्चन है हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिसेस मंडेला। मिसेस मंडेला के अनुसार एक बहादुर व्यक्ति कौन होता है। ओके। व्हेन डज एनी फ्रैंक सेज पेटेंस देन पीपुल, यानी व्हेन डज एनी फ्रैंक सेज पेटेंस देन पीपुल। एनी फ्रैंक के अनुसार लोग कब अपने धैर्य को खो देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये आर करके चाहे पहला करिए चाहे दूसरा करिए। और बी सेक्शन में व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली जो थी उसका सबसे प्रिय समय बिताने का समय क्या था, फेवरेट पास टाइम क्या था। यानी वो अपना जो
खाली समय व्यतीत करती थी, व्यतीत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? वही गेट पे अपने खड़े होती थी, बाहर को देखा करती थी। तो आपको इसको रटना है अच्छे से इस क्वेश्चन को। अथवा व्हाई वाज कीसा गौतमी सैड, कीसा गौतमी दुखी क्यों थी। ये क्वेश्चन आपके प्रोज से हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है। आगे चलते हैं बेटा और देखते हैं आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स, यानी 60 शब्दों में आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट थिंग्स डज मिजल डू विच टेल यू दैट ही इज एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव। ये क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना है। बी में है हाउ डिड द मदर ट्रिक द यंग सीगुल इनटू फ्लाइंग। मम्मी, सीगुल की मम्मी ने कौन सी युक्ति अपनाई कि ताकि सीगुल उड़ सके। ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक से पढ़ने हैं अच्छे से। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाउ इज द पोएट होपफुल दैट बैरन फॉरेस्ट विल अगेन बी फुल ऑफ ट्रीज बाय द मॉर्निंग, कि किस प्रकार से जो खाली जंगल हो गए हैं वो सुबह तक भर जाएंगे। अथवा यानी इसका आंसर नहीं देना है तो आपको ये करना क्या? राइट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यानी आपके सिलेबस में जो पोएम दी गई है उन पोएमों से कोई आपको 4 लाइन की पोएम लिखनी है। यानी इस 27 नंबर क्वेश्चन हम ना करके इस क्वेश्चन को हम पोएम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पोएम लिखेंगे। पोएम यानी कविता लिखेंगे, ठीक है। डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चंस ऑफ पेपर, और वो पोएम हमको नहीं लिखनी है जो पेपर में पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं और देखते हैं क्या कि 28 में पूछा गया है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40-50 वर्ड। सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है। और सेंट्रल आइडिया में क्या लिखना है? द ट्रीज, द टेल ऑफ द ड्रैगन फॉर एनी ग्रेगरी। तो बच्चे सेंट्रल आइडिया हैं, लेकिन यहाँ पे आप पहली पोएम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 सेंट्रल आइडिया आप क्रम वाइज तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से आ जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर 29 देख लें कि आंसर एनी वन, एक आंसर आपको देना ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट डिड लाइजोल डू टू रिप्लेस द नेकलेस। मिसेस लाइजोल ने नेकलेस को वापस करने के लिए क्या किया। क्वेश्चन नंबर बी है कि व्हाई डिड विशंबर्स मैरिज विद भोलिस नॉट टेक प्लेस। विशंबर की शादी भोली से क्यों नहीं हो सकी। क्वेश्चन, तो ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 13 में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों में आंसर देना है। मिसेस हैरियट द वेटनरी सर्जन इज ट्रैक्टफुल वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग इंस्टेंस फ्रॉम द स्टोरी ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। शल्य चिकित्सा की जीत स्टोरी के आधार पर आपको यह सिद्ध करना है कि मिसेस हैरियट जो थे एक बेस्ट जानवरों के डॉक्टर थे, ठीक है। अथवा व्हाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू रिटर्न द स्टोलन टावर मनी। हरी सिंह ने चुराया हुआ पैसा वापस देने का निर्णय क्यों लिया। अगर आपको क्वेश्चन नंबर ए नहीं करना तो बी का आंसर देना है, क्यों किया और व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हिज कैरेक्टर, और इस प्रकार से उसके चरित्र में कौन सा प्रकाश व्याप्त हो गया था, अर्थात उसका चरित्र किस प्रकार से प्रभावित हो गया था। आगे देखते हैं बेटा, लास्ट था। तो बच्चों ये जो मॉडल पेपर आज हमने आपको कराया है, इस मॉडल पेपर में जो भी प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे बोर्ड के लिए। और इसके साथ अगला जो वीडियो मैं कल ले करके आऊँगा उसमें आपको आर्टिकल और लेटर लिखना बताऊंगा कि कैसे आर्टिकल लिखते हैं और किस प्रकार से लेटर को लिखते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।